हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि दो ठोस शंकुओं को एक बेलनाकार नली में चित्र के अनुसार रखा गया। ठीक है, देखो एक शंकु ये है और दूसरा शंकु ये है। ठीक है, इनको कहाँ रखा गया? एक बेलनाकार नली में रख दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इनकी धारिताओं का जो अनुपात और ये शंकु है ना, इनकी जो धारिताओं का अनुपात है वो कितना है। अगर हम मान लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं कि ये कोण फर्स्ट है और ये कोण सेकंड है, तो जो VC1 है और VC2 मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोण फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ कोण सेकंड, इसका जो आयतन है उसका जो अनुपात है 2:1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन शंकुओं की ऊंचाइयां और धारिताएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? हमको निकालना क्या क्या है? हमको निकालना है VC1 और क्या निकालना है? VC2 निकालना है और क्या निकालना है? हमको इनकी ऊंचाइयां बताना है। ये इसकी ऊंचाई H1, इसकी ऊंचाई H2। ठीक है, चलो भाई, और साथ में क्या निकालना है? ये जो बेलन है ना, इसका शेष आयतन बताना है। इसका भाई इसको हम लिख देते हैं V सिलेंडर, इसका हमको शेष आयतन बताना है। अच्छा, इसका शेष आयतन क्या होगा भाई? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें से निकाल देंगे बेलन की कुल आयतन से, तो निकल जाएगा ना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है ना। जो बेलन होता है या कोई भी चीज, कोई गोलाकार आकृति है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना शंकु C1 की ऊंचाई बराबर H। ठीक है, और तथा C2 की ऊंचाई। तो C2 की ऊंचाई यहां से भाई यहां तक कितना हो गया? यहां से यहां तक आ गया H। तो इधर कितना बचेगा? इतना यहां से भाई 21 में से हम H को निकाल रहे हैं तो वही तो बचेगा। तो यहाँ पे जो आया है H1 हमने माना है H, और H2 जो निकल के आया वो आया है 21 माइनस H। ठीक है, तो वही चलो सबसे पहले यहाँ पे VC1, तो VC1 क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R² और क्या होगा? H1 बटे में 1/3 पाई R² बटे में H2। इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:1 है। कितना भाई? 2:1 है, यही तो है 2:1। तो देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है? ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों सारी चीजें सेम है ना। बचेगा क्या यहाँ पे? H1 बटे में H2 बटे में 2/1। ठीक है, देखो H1 का मान कितना है? H1 H है, H2 का कितना है? 21 माइनस H है, बराबर में 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे H बराबर 21 गुना 42 माइनस का 2H इधर आएगा तो हो जाएगा 3H बराबर में 42 एंड H इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। H कितना आ गया भाई? H आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। और H2 कितना आ गया? H2 आ गया 21 माइनस 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना आया? ये हो गया भैया 14 सेंटीमीटर और ये हो गया भैया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको VC1 निकालना है। क्या निकालना है? VC1 कितना है? 1/3 पाई R² इंटू H1। 1/3 पाई का मान 22/7। R का मान कितना है? R का मान 3 है ना, 3 गुणे 3। और H1 कितना है? H1 14 आया। 7 × 7 7 × 14, 3 से 3 कटा, 22 3
66 गुणे 2, ये तो आएगा भाई 22/7, 3 3 का 9 और H1 का मान आया 14। तो देखो यहाँ से हो गया 22 में 66 और 22 में 66 और गुणे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66 दूना 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, जो VC1 आया 132 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 132 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं VC2। VC2 कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H2, 1/3, ये हो गया 22/7। आर का मान 3 है ना, इसको 3 बार गुणा कर देंगे। H2 का मान कितना भाई, H2 का मान है 7, 7 से 7 कटा, 3 से 3 कटा, 22 क्या है 66 सेंटीमीटर आ गया VC2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बेलन का शेष आयतन बताओ, तो यहाँ पे इधर कर देते हैं, बेलन का शेष आयतन बराबर, बेलन का शेष आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस C1 प्लस C2 का आयतन, ठीक है। बेलन का शेष आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस C1 का आयतन और प्लस C2 का आयतन। भाई बेलन के आयतन से हम क्या करें, ये वाला घटा दें, ये वाला घटा दें, यही तो बचेगा, बचेगा ना। अरे बताओ भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, हाँ चलो ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू H, ठीक है। हमने इसको पूरे को H मान रखा है, ठीक है, ये जो दे रखा है ये H है, ठीक। कुछ और मान लो, H सिलेंडर बराबर 21 सेंटीमीटर। माइनस का C1 कितना है, C1 आया है 132, प्लस C2 कितना आया, C2 आया है 66, ठीक है। ये हो गया 22/7। R का मान कितना है, R का मान है 3 गुणे 3, H का मान है 21, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 6 2 8, 6 3 9 198, 7 3 21, यहाँ पे आ गया 22 और इधर हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 माइनस 198, 27 दूना 54 के 4 हासिल लगा 5, 27 दूना 54, 54 5 59 माइनस 198, इसको घटा देते हैं। 14 में से 8 गया 6 बचा, कितना हो गया भाई 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 8, 18 में से 9 गया 9 बचा, और यहाँ पे 396 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये जो है इसका शेष आयतन कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। 14 में से 8 गया 6 बचा, 8 में से 9 जाएगा नहीं, कहाँ से नहीं गया, 18 में से 9 गया 9 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 में से गया 3, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं, ताकि हम इसी तरह के आपके लिए और सारे जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के, एक्टिव के, बालाजी के और भी जितने पब्लिकेशन हैं कुछ भी लेके आइए, मैं हर एक बुक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बस आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चन को टाइप करिए और भेज दीजिए मुझे। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सर्च करिएगा NGCOE 12, ठीक है। ये आपको लेके जाएगा कहाँ पे, इंस्टा के पेज पे। और अगर फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो NGCOE 2.0 सर्च करना, वहाँ पे हम आपको मिलेंगे। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सर्च करिएगा इंस्टा पे ITSDEEP, ठीक है, इट्स दीप, इसको सर्च करेंगे तो हम वहाँ पे मिल जाएंगे और आपके ढेर सारे डाउट्स को बिना देरी किए एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।